वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के 50% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इससे खुश हैं, लेकिन वहीं पर 50% मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि नाराजगी जता रहे हैं। ये मुसलमानों की बात हो गई, लेकिन राजनीति भी इस पर की जा रही है। अब इसको लेकर के विपक्ष, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं पर एनडीए की जो सरकार है लगातार इस वक्फ संशोधन विधेयक को बेहतरीन बता रही है। आपको बता दें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, मुसलमानों का अहित करने वाले एनडीए सरकार को बता रहे हैं। तो वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जमुई से सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के जो जीजाजी हैं उन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया है। दरअसल आपको बता दें तो अरुण भारती ने एक पोस्ट किया है जिसमें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुसलमानों के अहित के बारे में कौन सोचता है ये मुसलमानों को पता होना चाहिए। एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया उन्होंने, जो कि आप अभी हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अरुण भारती ने लिखा है कि 2005 में जब रामविलास पासवान जी के पास से बिहार के सत्ता की चाबी आ गई थी, तब उन्होंने सत्ता के बजाय सिद्धांत को चुना। उन्होंने मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए मुस्लिम चेहरे की मांग की। सत्ता की कुर्सी उनके पास होते हुए भी उन्होंने समझौता नहीं किया। नतीजा पार्टी टूटने की नौबत आई, लेकिन वे अपने इस उद्देश्य से अडिग रहे। आज उनके पुत्र चिराग पासवान उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए पासमानदा, अंसारी, लाइन, जुलाहा जैसे गरीब, पिछड़े और वंचित मुसलमान तबकों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक साहसी कदम बढ़ा रहे हैं। यह उनके पिता के सपनों को साकार करने की मजबूत पहल है। राजद के राजकुमार ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उस सोच को नकार दिया जो उन्होंने 2013 में संसद में रखी थी कि वक्फ व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार से गरीब, पिछड़े और वंचित मुसलमानों की हकमारी हो रही है। आज तेजस्वी उसी वक्फ व्यवस्था के चंद स्वार्थी तत्वों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ना तो गरीब, पिछड़े और वंचित मुसलमानों की सुधि ली, ना उनके अधिकारों की बात की, बल्कि धर्म को हथियार बनाकर उन्होंने मुस्लिम समाज को डराने, बांटने और अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की राजनीति की। चिराग पासवान आज भी अपने पिता की तरह न्याय और मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं, जहां सत्ता नहीं, समाज का अंतिम व्यक्ति प्राथमिकता है। और वहीं राजद के राजकुमार सत्ता की तलाश में अपने पिता के आदर्शों से समझौता कर चुके हैं। एक गरीब, पिछड़ा और वंचित मुसलमान को बराबरी और नेतृत्व देना चाहता है, दूसरा उसे सिर्फ वोट समझता है और गरीब बनाए रखना चाहता है। यही अंतर है उस राजनीति में जो अधिकार देती है और उस राजनीति में जो सिर्फ इस्तेमाल करती है। तो देखिए किस तरीके से अरुण भारती ने बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव से लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद यादव तक की बात कह दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जिस तरीके से बातें चल रही थी, एक और जहां बिहार की राजनीति इसी मुद्दे को लेकर के गरमाई हुई थी, तो वहीं पर आपको बता दें तो अरुण भारती ने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को राजकुमार बता दिया है। पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला चिराग पासवान के जीजा के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।